आगामी 12 फरवरी को होने वाले नगर निगम बजट चर्चा को लेकर कांग्रेस इस तैयारी में लग गई है। इसके लिए शहर व देहात की संयुक्त बैठक कांग्रेस कार्यालय पर रखी गई। चर्चा के दौरान सत्ता पर काबिज नगर निगम को कैसे घेरा जाए, इस बात पर जोर दिया गया। कांग्रेस पदाधिकारी अपने पार्षदों को बैठक के दौरान शहर के प्रमुख मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयार करते हुए दिखाई दिए। पदाधिकारियों का कहना है कि 27 सालों से सत्ता पर काबिज नगर निगम जनता के मुद्दों को छोड़कर बाकी सारे काम कर रहा है, फिर वह आयड़ का सौंदर्यीकरण हो या फिर गौशालाओं में गायों की दुर्दशा। 272 प्लाट के मामले में भी चर्चा की गई। निगम बजट बैठक में शहर के मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाहता। हर बार निगम विकास का सपना दिखाकर चला जाता है और समस्याएं वहीं की वहीं रह जाती है। मीटिंग में पूर्व विधायक त्रिलोक पुरबिया भाजपा नगर निगम बोर्ड के आड़े हाथ लेते हुए दिखाई दिए। पुरबिया ने कहा कि प्लॉट के मामले में नगर निगम में कुत्तर भुसाई हो रही है। खुद निगम ही दोषी है। 27 साल से भाजपा का बोर्ड है और भाजपा का काम ही जालसाजी करना है। पूरे शहर को स्मार्ट सिटी के नाम पर गड्ढों का शहर बना रखा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों पर ठेकले लगाए जा रहे हैं। इस बात के लिए हम चर्चा कर रहे हैं कि 12 तारीख को इनकी बोर्ड की मीटिंग है। उसके अंदर हमारे सभी पार्षद अपनी बात पूरी जोर शोर से उठाएं। जब 25 साल से बोर्ड इनका है और ये कहते हैं आयड़ नदी वेनिस बननी चाहिए, तो कौन बनाएगा वेनिस? तुम्हारी जिम्मेदारी है। 25 साल बोर्ड है, बजट है। कोई अगर उदयपुर शहर विश्व में विश्व प्रसिद्ध शहर है और कोई हमसे मदद चाहिए कांग्रेस पार्टी से, हमारे नेताओं से, मुख्यमंत्री से बात करें, पर उस बात पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। अभी गोपाल जी नागर बता रहे थे, स्वागत पार्षद हैं ये, हिमांशी जी गए थे वहाँ गौशाला के मामले में, गायों की जो हुई बात के अंदर कई गायें, गौशाला की बात ये करते हैं, गाय की हम पूजा करना चाहते हैं, बात बड़ी करते हैं, कई गायें मर गई वहाँ, उसके अते पते नहीं है, सारे फर्जीवाड़े काम कर रहे हैं। तो सभी पार्षद और सभी पार्षद की जिम्मेदारी पूरी ताकत से अपनी बात रखें और सच्चाई सामने लावे। इतना बड़ा प्लॉट का मुद्दा है, इतने बड़े घपले हो रहे हैं। जो भी हो, सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनके नेता जोर शोर से सब बातें कहते हैं, बोलते तुम ही हो, करते तुम ही हो, तुम में दम होना चाहिए। आज गुलाब जी कटारिया यहाँ के एमएलए हैं और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में प्रतिपक्ष के नेता हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सीबीआई से जांच कराएंगे इन प्लॉटों की, गौशाला का मुद्दा हो हम उठाएं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, पर वो बात नहीं करेंगे, उनको गुमराह करना। तो ये हमारे सभी पार्षद आज मिलकर इस बात की चर्चा करेंगे और पूरी जोर शोर इस बात को उठाएंगे और सत्य ही सामने लाएंगे। एशिया के मानचित्र पर नगर का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो पार्षद हो या विधायक हो या एमपी हो, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस नगर की सौंदर्यता को लेकर के, झीलों को लेकर के कई तरह की समस्याएं थी, जिसको लेकर के जनप्रतिनिधि ने बार बार उठाया है। अभी जला साहब ने जो अपने सुझाव दिए हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा सुझाव है कि उदयपुर नगर में आयड़ नदी एक ऐतिहासिक नदी है, जहाँ का जो बरसात का पानी और इशारा आकर के उसमें होकर जाता है। इसके लिए हमने, जब हम यूआईटी में बोर्ड के मेंबर भी हुआ करते थे, उस वक्त में भी हमने उस वक्त में उठाया था कि यह एक ऐसा स्थान है कि जहाँ से इनके जो है दोनों नदी के दोनों ओर रिटर्निंग वाल बना दी जाए। रिटर्निंग वाल बना करके और उसके 15-15 मीटर के दोनों तरफ जो है खुशनुमा पार्क के रूप में वो बनावे। ये पर्यटन की दृष्टि से ये एक अच्छा ऐतिहासिक स्थल बने और बाहर से जो लोग देखने आते हैं वो उसको भी देखने जाए। ये बात जनप्रतिनिधियों को बोर्ड की मीटिंग में उठानी है, क्योंकि इन्होंने इस नाम से राजनीति की, झूठ बोल बोल के सत्ता में तो आ गए, लेकिन जनभावना के अनुरूप काम नहीं करने की वजह से न केवल उदयपुर, सारे देश में त्राही त्राही मची है। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है, ये नारा किसने दिया? ये इन्होंने दे दिया। और जब गौ की रक्षा की बात आती है तो ये पीछे हट जाते हैं। आज कांजीघाट में जो गायों की दुर्दशा हो रही है, वो इसकी गति हो रही है, इनको ही दूसरा नहीं। हमारे पार्षद, कांग्रेस के पार्षद जब इस बात को उठाते हैं तो वो सोचते हैं कि तो हमारा विरोध कर रहे हैं, जबकि वो अपना सुझाव दे रहे हैं। उनके सुझाव को लेकर के सत्ता पक्ष को उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए तो उनका नाम होगा नहीं होगा, लेकिन ये बात नहीं लेकर के वो उनका विरोध करते हैं। उनको ईर्ष्या है। ईर्ष्या को लेकर के यदि कोई राजनीतिक काम करेगा तो वो ऊपर नहीं बढ़ सकता। इसलिए बंधुओं,
पार्षद बंधुओं मेरी बात को समझें और आप संयुक्त रूप से अच्छा आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए इनको कहें और भाषा का उपयोग अच्छा करें, संदिग्ध भाषा नहीं दें और अच्छी तरह की भाषा जो है आप। अभी भी एक प्रकरण खुला है 272 प्लॉटों का जिसमें जखीरेबाजी हुई है। ये जखीरेबाजी किसने की? कांग्रेस की मानसिकता साफ है कि जब एक स्कीम डेवलपमेंट हो गई उसको यह नगर परिषद को हैंडओवर कर दिया गया, उसकी रक्षा सुरक्षा नहीं करके कुत्थर भुसाई हो रही है और अपने रिश्तेदारों को बांट करके रहना। अब ये क्या करें कि 172 की सूची नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरा गंभीर आरोप है इसमें कि ये इसको छिपा रहे हैं, क्योंकि इनके रिश्तेदारों को ये पोले खुलती है, फाइलें गायब हो गई है। ये सिर्फ ये डकैत उसमें जो बैठ गए हैं, इनकी अक्ल दुरुस्त हो, वो कांग्रेस के पार्षदों की जिम्मेदारी है। वो भाई नगर की जनता जानती है कि उनकी तकलीफ़ों को जब भी कांग्रेस ने जो मामला उठाया है उसको आगे बढ़ाया है। ऐसी परिस्थितियों में ये बैठक जो हो रही है बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें आप लोग एकजुट होकर के इसको उठाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं इससे ज़्यादा कहना नहीं चाहता, किंतु जो पर्यटक आते हैं और स्मार्ट सिटी की बात है, इस पर मैं कहना चाहूँगा कई लोगों का विचार इसमें आया है। स्मार्ट सिटी में पर्याप्त पैसा भी है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। समय समय हमने बताया था कि ये जो खड्डे हो रहे हैं, इस खड्डे में लोग गिर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इसको जो सड़क अच्छी बनाए, एक नगर की खूबसूरती के लिए पेवर रोड होनी चाहिए। इसमें ठेकरे लगा रहे हैं। मैं जब विधायक था उस वक्त में पेवर रोड बनी थी सारे शहर में, उसके बाद में पेवर रोड नहीं बनी, जबकि पैसों की कमी नहीं है, लेकिन लूट खसोट ऐसी चल रही है जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। एक क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है। और जब सत्ता आपकी है और आप लोकल गवर्नमेंट आपकी बनी हुई है और उसके अनुसार आपको चुन के भेजा है, तो आपका दायित्व बनता है कि इन समस्याओं को करने, ये करेंगे वो करेंगे। कब करोगे?